Hello my dear students, welcome back my YouTube channel Tiwari classes. And now today we will going to start exercise 10.2 of chapter 10 of chapter 10 direct and inverse variations बच्चों। तो एक्सरसाइज 10.1 में आपने इंट्रोडक्शन देख लिया होगा। तो आज हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं उसमें जो क्वेश्चंस आपको गिवन है वो इन्वर्स वेरिएशन के गिवन है। किस में गिवन है बच्चों? इन्वर्स वेरिएशन में। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल से आपको इन्वर्स वेरिएशन थोड़ा समझा देता हूँ, एक बार एक्सप्लेन कर दूँ आपको कि इन्वर्स वेरिएशन आप लोग कैसे पता लगा पाएंगे। देखिए, मान लीजिए कि मैं आपको इन्वर्स वेरिएशन थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है, ध्यान से देखिए। इन्वर्स वेरिएशन, एक आदमी जो है किसी काम को बच्चों कितने दिन में कर रहा है, वो मान लीजिएगा एक आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है बच्चों? 30 डेज में कर रहा है। कितने डेज में कर रहा है बच्चों? 30 डेज में कर रहा है। यही मैं अगर बच्चों यहाँ पे 2 डेज कर दूँ तो 2 डेज करने पे कितने डेज में करेगा बच्चों? ये 15 डेज में करेगा। भाई आदमी क्या हो गए? ज़्यादा हो गए, ठीक है। अब मैं बच्चों यहाँ पे अगर कितने कर दूँ? 3 मैन कर दूँ। कितने कर दूँ? 3 मैन कर दिए मैंने। अगर यहाँ पर जब एक आदमी था तो कितने दिन में करे बच्चों? 30 दिन में। जब 2 हो गए बच्चों तो कितने दिन में करे उसने? 15 दिन में। जब 3 हो गए तो बच्चों कितने दिन में करेगा वो? 3 डेज, 10 डेज में। और ऐसे ही जब ये 4 हो गए तो कितने डेज में करेगा बच्चों? 5 डेज में। तो आप क्या देख रहे हैं, ध्यान से समझते हैं ना। जैसे जैसे नंबर ऑफ मैन आपने इंक्रीज करे, क्या करा? जैसे जैसे आपने नंबर ऑफ मैन्स क्या किए? इंक्रीज किए, वैसे वैसे नंबर ऑफ डेज क्या हो गए आपके बच्चों? डिक्रीज हो गए। क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। अब इधर ये क्या हो रहे हैं बच्चों? बढ़ रहे हैं, तो इधर क्या हो रहे हैं आपके? घट रहे हैं, है ना। तो और आपको डायरेक्ट में क्या बताया था? नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ मैन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ डेज भी क्या होंगे? बढ़ेंगे। तो इस तरीके से बच्चों दोनों में डिफरेंस है ये। तो इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है। अब मैं सीधे आपको बच्चों एक्सरसाइज लेकर के चलता हूँ। कौन सी एक्सरसाइज पे? 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 पर आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गए हैं बच्चों। हम सीधे अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरी इनवर्सली बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट बच्चों। ए पार्ट में टेबल आप सभी बना लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? टेबल बना लेंगे सभी बच्चे, जो आपकी बुक में टेबल बनी हुई है। तो मैं यहाँ पर जो है डायरेक्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करूँगा, आप लोग बस ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 2 वेरिएबल्स गिवन है बच्चों। कितने हैं? 2 वेरिएबल्स। चलिए मैं बुक को यहाँ x इंटू वाई किसके इक्वल होने चाहिए बच्चों? बताया आपको मैंने, कांस्टेंट, यानी k मान सकते हो या आप क्या बता सकते हो, आप इसको c भी लिख सकते हैं। ऐसे करना है। वी हैव, चलिए x1 y1, ठीक है। क्या आ गया? x1 y1। x1 की वैल्यू 9, y1 की 5, 9 5 या 45 बच्चों। x2 y2 बच्चों, x2 y2 15 इंटू 3 बच्चों, कितना आ गया? 45 बच्चों। x3 y3 बच्चों, कितना आ जाएगा आपका? 10 इंटू 45, 4.5 बच्चों। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा? ये 45 आ गया। फिर है x3 y3 बच्चों, 13 इंटू 5 बच्चों, कितना होता है? 60। अब देखिए क्या बताए? इसके इक्वल होना चाहिए। भाई ये भी आ गया, ये भी ठीक है, ये भी आ गया, पर यहाँ कितना है? 65। क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है बच्चों? तो कहेंगे द गिवन आर नॉट वेरी इनवर्सली बच्चों, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन में नहीं है। ये कैसी आ रही है? ये डायरेक्ट भी नहीं है। देखिए 45 45 45 45 65 है ना। तो ये आपका ए पार्ट हो गया बच्चों, ठीक है। तो क्या लिख देंगे? द गिवन टेबल आर नॉट इनवर्स, आर नॉट वेरी इनवर्सली बच्चों, ठीक है। अब मैं आपको बी पार्ट बता दूं बच्चों। किसका पार्ट आ गया हम लोग? ये ए पार्ट था। देखिए अब हम करेंगे आपको बी पार्ट, हम समझाएंगे इसका। देखिए तो बी पार्ट में भी सेम ही रहनी है। यहाँ मैं चेंज कर दूंगा सिर्फ, ठीक है। यहाँ मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसको चेंज कर दिया हमने। एक्स और वाई की फॉर्म में ही है, ठीक है। वेरी गुड, एक्स वाई में ही गिवन है, सब कुछ सेम रहना है। वैल्यू चेंज कर दीजिए। 21 इंटू 0.1 आ गया, यही तो है। तो 21 जा 10 कितना आ गया? 2.1 आ जाएगा। फिर है 2.1 इंटू 1, कितना आ जाएगा? 2.1 आ जाएगा। फिर आपका कितना गिवन है? 3 इंटू 0.7, 2.1 आ गया। देखिए फिर आपका 0.3 इंटू 7 गिवन है, कितना आएगा? 7 3 जा 2.1 बच्चों। क्या लिख देंगे यहाँ पर कि हेंस एक्स वाई इक्वल टू कितना आ रहा है आपका? 2.1 आ गया। सब में कितना आ रहा है? 2.1 आ गया। तो आपका क्या? वेरी इनवर्सली हो गया बच्चों। क्या हो जाएगा? तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? सिंस
एक्स वाई इक्वल्स टू 2.1 आ गया। कितना आ गया? 2.1 इन ऑल केसेस, ऑल केसेस in above, in all the above cases। तो आपका पता चल गया कि ये सब कैसे हैं बच्चों? तो गिवन क्वांटिटीज, क्वांटिटीज वैरी इनवर्सली बच्चों। तो क्वेश्चन आपको ए पार्ट बी पार्ट करा दिया है, सी पार्ट आप लोगों को खुद ट्राई करना है बच्चों। अब मैं सीधे आपके बच्चों चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या है। सबको पता चल गई होगी है ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम रीड कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल एंड द फूड कंजप्शन। एंड बी पार्ट में कह रहा है बच्चों, अरे ये कहाँ पहुँच गया मैं, अच्छा ये है सेकंड। इफ़ एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों। एक्स और वाई क्या बच्चों? वेरी कर रहे हैं इनवर्सली, तो आपको ये टेबल क्या करनी है? फिल करनी है। सबसे पहले आ जाइए बच्चों सेकंड का ए पार्ट बच्चों, आइए ए वाली टेबल पे आ जाइए। देखिए तो ए वाली टेबल की मैं अगर बात करूं बच्चों, आप देख सब ध्यान से देखना सेकंड का ए पार्ट बच्चों। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले 32 इंटू 9, लास्ट में देखिए 32 इंटू 9 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 32 इंटू 9 बच्चों। हम क्या लिख सकते हैं इसको? 32 इंटू 9 इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? ऊपर का खाली है ना, इसको मैं x लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो गया? 12। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया? 32 इंटू 9 अपॉन में 12 हो गया। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 8 जा 32। x इक्वल टू 8 इंटू 3 बच्चों कितना आ गया? 24 आ गया। कितना आ गया? 24 आ गया। ठीक है, आइए देखिए 24 तो ये हो गया। उसके बाद आइए 36 इंटू एक्स, क्या जाएगा? 36 इंटू एक्स इक्वल्स टू में सामने वाले नंबर को देखिए 36 इंटू एक्स हमने लिख तो दिया यहाँ पर, इसके जस्ट उधर वाला नंबर देखेंगे 24 आया था और क्या था? 12 था। 24 और 12 बच्चों, तो एक्स इक्वल टू 24 इंटू 12 अपॉन 36। 12 3 जा 36, 3 8 जा 24, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपका? 8 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 8 आ गया आपका। चलिए और देखते हैं नाउ, और कौन सा रह गया नाउ? देखिए अब आ जाइए x इंटू 4 और ये आपका क्या हो जाएगा भाई? x इंटू 4 और 36 इंटू 8, क्योंकि 36 और 8 आ गया आपका। तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे? 36 इंटू 8 अपॉन 4, 4 9 जा 36, x इक्वल टू 9 इंटू 8, 9 8 जा 72। तो 1 2 3 हो चुके हमारे बच्चों, और हमको कितने 1 हाँ 3 थे। ठीक है, अब टेबल देख लीजिए, टेबल क्या बनेगी आपकी? टेबल बनाएंगे, देखिए ऊपर तो आपका यहाँ तो x लिखा हुआ है और ये y। सबसे पहला नंबर क्या आया बच्चों? देखिए क्या क्या आया भाई? यहाँ तो 4 लिखा हुआ है, ठीक है, और कितना आया? 72 आ गया। कितना आ गया? 72 हो गया। ठीक है, ये कितना है आपका? 8 आया और 36 है। ठीक है, ये भी। फिर आइए नेक्स्ट वाले पे क्या लिखा हुआ है? नीचे तो 12 लिखा हुआ है बच्चों, और कितना आया? 24 हो गया। देखिए कितना हो गया? 24। और फिर कितना आया बच्चों? ये आपका यहाँ पर 9 और ये क्या? 32। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन का सेकंड का ए पार्ट कंप्लीट हुआ। बी पार्ट बिल्कुल सेम करेंगे, सी बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को भी बिल्कुल सेम मैच करना है। तो मैं सीधे आपको क्वेश्चन नंबर 3 पर लेके चलता हूँ। थर्ड में आइए देखते हैं क्या गिवन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे थोड़ा ध्यान देंगे एक बार सभी बच्चे। क्या कह रहा है 3 में? देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द हॉस्टल एंड द फूड कंजप्शन। बच्चों क्या कह रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द हॉस्टल एंड द फूड कंजप्शन। बच्चों ये इनवर्स प्रोपोर्शन में हो गए बच्चों। बी द नंबर ऑफ पीपल एंड द शेयर ईच गेट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड क्वांटिटी। बच्चों तो आप इसको ना आपको लिखना विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। बच्चों कौन से इनवर्स प्रोपोर्शन में है? तो ए बी आपके क्या हो जाएंगे? इनवर्स प्रोपोर्शन में है। कुछ करना नहीं है, इसलिए इसमें कुछ ऐसे रहने देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करना है। चलिए चल क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ 40 मैन कैन फिनिश अ जॉब इन 12 डेज। देखिए इस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल बताया था।
40 मैन कैन फिनिश अ जॉब 12 डेज, हाउ मैनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड टू फिनिश द जॉब इन 8 डेज। अगर 40 मैन 12 दिन में कर रहे हैं, 12 डेज में कर रहे हैं, तो 8 डेज में कंप्लीट करने के लिए हमें कितने मैन्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, तो इनवर्स प्रोपोर्शन में गिवन है ना, तो आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लियरली दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शन, ये तो आपको बताया था, ठीक है। यहां ध्यान देना, अब नंबर ऑफ मैन चाहिए हमें, है ना। लेट द नंबर ऑफ मैन, हमने कितना लेट कर लिया बच्चों, x लेट कर लिया, कितना कर लिया, x लेट कर लिया। भाई 40 मैन कर रहे हैं कितने डेज में, 12 डेज में। 40 मैन कर रहे हैं कितने डेज में, 12 डेज में। हमें कितना वर्क चाहिए भाई, 8 डेज में कितने करेंगे, तो x इंटू कितना आ जाएगा 8, x इक्वल्स टू 40 इंटू 12 अपॉन 8 5 जा 40, x इक्वल टू 5 इंटू 12 और x इक्वल टू कितना आ गया 60 वर्क, कितना आ गया 60 मैन आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ तक करने के बाद में यहाँ लेट की जगह क्या आप लोग लिखेंगे, आप लोग मेरी तरह मत करना, कहीं अपनी नोटबुक में वो कर दें, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 मैन आपका क्या आ जाएगा आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 4 बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे जरा क्या कह रहा है, हॉस्टल वाला क्वेश्चन है, चलिए देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, 5 पे ध्यान देना। ए हॉस्टल हैज़ एनफ फूड टू फीड 160 स्टूडेंट फॉर 90 डेज बच्चों। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इन डेज वर 20 मोर स्टूडेंट इन द हॉस्टल। 20 मोर स्टूडेंट आ गए बच्चों, तो ये मैंने आपको कल भी इस तरीके का क्वेश्चन अपनी इससे पहली वाले एक्सरसाइज में जब ज़्यादा हो जाए तो ऐड कर देना आप लोग, है ना। मान लीजिए मेहमान घर में आ गए आप लोग, 4 मेंबर्स फैमिली में, 4 आपके क्या गेस्ट आ गए, तो 4 कितना 8 हो जाएंगे। इस तरीके से बच्चों 20 स्टूडेंट्स और आ गए हैं, है ना। सबसे पहले जो नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज कितने हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज कितने हो गए, 20 हो गए ना टोटल। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए बच्चों, भाई 160 थे पहले और 20 सर ये ऐड हो गए, तो कितने हो गए सर 180 हो गए टोटल, कितने हो गए 180 हो गए। तो अब हमें लेट द नंबर ऑफ डेज हमने क्या लेट कर लिया बच्चों, x लेट कर लिया, कितना कर लिया x। तो 160 जब थे तो 90 डेज चल रहा था काम, कितने डेज 90 डेज। जब 180 हो गए तो हमको x हमने मान लिया कि हम x का निकाल देंगे ना, कितने दिन चलेगा और काम। चलिए तो कितना आ जाएगा, देखिए सिंपल सा करते हैं हम लोग, 160 इंटू 90 अपॉन 180। जीरो से तो जीरो सबको पता है कि सर हम कैंसिल ही कर सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं उसको, कैंसिल। अब देखिए, अच्छा एक काम करो भाई, मेरी बात मानोगे, ये जीरो है यहाँ पर, 92 आपको सबको पता सर 180 होते हैं, कितने होते हैं 180। तो 160 अपॉन 2 कितना आ गया सर 80 डेज आ गया, कितना आ गया 80 डेज आ गया। आंसर भी चेक कर लीजिएगा। तो इस लेट की जगह आप लोगों को पता ही है भाई क्या करना था, हैंस द नंबर ऑफ डेज कितना आ गया 80 डेज क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये सब करने के बाद ये लाइन लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर आ गए हम कहाँ पर, अपने 6 पर, और देखते हैं बच्चों 6 में क्या। क्वेश्चन नंबर 6 में रीड कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुन लेंगे सब बच्चे। एक कॉन्ट्रैक्टर हैड टू कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट इन 8 months, फॉर दैट ही एम्प्लॉयड 40 मैन। ड्यू टू सम रीजन्स ही हैड टू फिनिश द प्रोजेक्ट 2 months अर्लियर। 2 महीने पहले उसने क्या करा, काम अपना कंप्लीट कर दिया। और हाउ मच मोर लेबर्स शुड बी एम्प्लॉय टू फिनिश द प्रोजेक्ट इन टाइम। तो टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए लेबर कितनी चाहिए होगी, हमको ये पूछा गया है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, हम एक्स लेट कर लेंगे कि हमको मोर लेबर चाहिए होंगी। तो लेट द नंबर ऑफ लेबर, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, लेट नंबर ऑफ मोर लेबर्स लिख लेंगे, है ना। मोर आ जाएगा क्योंकि ज़्यादा की बात की गई है। मोर लेबर्स आपकी बुक में कह रहा है टू बी
एम्प्लॉयड, कितना लेट किया बच्चों हमने, ये x लेट कर लिया। नाउ आइए, जब 240, देखिए बुक में ध्यान देना, जब आपके 240 मैन थे तो कितने दिन में काम हो गया भैया, 8 में हो गया। कितने में हो गया, 8 में। अब देखिए 6, अब 240 थे तो हमको कितने मैन एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, वो मैंने कितना लेट कर लिया बच्चों, x है मेरा। तो 240, तो एक काम कर लीजिएगा, 6 से इसको कैंसिल कर दीजिएगा, 6 4 जा 40 इंटू 8 इक्वल्स टू 240 प्लस 8 4 जा 32 320 240 प्लस x इक्वल टू इसके पास लेके आइए, देखिए तो 320, ये प्लस का है तो कैसा हो जाएगा, ये आपका माइनस का हो गया ना। तो 320 वैसे 240 चले गए बच्चों, 80 आ गया भाई आंसर तो मेरा, तो 80 आ रहा है। बुक वाले में चेक कर लिया जरा बुक में कितना आ रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो कितने मैन चाहिए हमको, 80 मैन चाहिए होंगे। तो ये लास्ट में क्या लिखेंगे, लेट की जगह पर आ जाएगा आपका हेंस द नंबर ऑफ मोर, ये मोर है बच्चों, ये मोर लेबर टू बी एम्प्लॉयड 80 डेज, ओ 80 मैन, मतलब 80 मैन क्या हो गया आपका आंसर, नंबर क्या है भैया 6। अब हम आगे बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर, तो 7 तो आपका सेम है बिल्कुल, आप लोग करेंगे इसको, और मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 नंबर पे ध्यान देंगे, क्या कह रहा है बुक में, थोड़ा सा कह रहा है एक गैरिजन एंड प्रोविजन फॉर 520 मैन टू लास्ट फॉर 27 डेज। देखिए कितने इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई एक तरह से मान के चलिए, 27 डेज। हाउ मैनी मैन मस्ट बी ट्रांसफर, एक मिनट, ट्रांसफर टू अनदर गैरिजन सो दैट द सेम फूड लास्ट फॉर 30 डेज। बच्चों 30 डेज के लिए लास्ट वाला पूछा गया है, तो लेट द नंबर ऑफ मैन हम लेट कर लेते हैं, क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ मैन हमने लेट कर लिया बच्चों, कितने लेट कर लिया हमने, x लेट की, कितना की हुई ने 520 पर कितने थे, 27 थे, और हमसे कितने पे पूछा गया बच्चों, कह रहा 520 में, कह रहा है मैन मस्ट बी ट्रांसफर्ड कर दिए गए बच्चों। तो 520 में से मैंने लेट कर लिया कि x का ट्रांसफ़र कर दिया गया, कितने का कर दिया गया, x का। भाई एक बात बताओ, मेरे घर में जब 5 मेंबर्स हैं, 5 में से 2 का ट्रांसफ़र हो गया तो क्या हो गया, घर में कम हो गई ना मेंबर, क्या हो गए, कम, यानी माइनस हो गए। तो 520 में से x मेंबर मैंने क्या कर दिए, माइनस कर दिए। और देखिए कितने डेज के लिए बच्चों है ये, 30 डेज के लिए कह रहा है, कितने डेज के लिए, 30 डेज के लिए। चलिए देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले एक काम कर लीजिए आप, 0 से 0 हमने क्या कर दी, कैंसिल। 52 इंटू 27 इक्वल्स टू, अब मैंने 3 को यहाँ लिख दे रहा हूँ, है ना, पहले लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बहुत ईजी कर दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन को। 3 9 जा 27, 9 मैंने लिख दिया। 52 इंटू 9 इक्वल्स टू 520 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करिए बच्चों। तो 520 माइनस एक्स इक्वल्स टू, यानी इसको ऐसे लिख दिया, 9 2 जा 18, 9 5 जा 45 और 146 बच्चों। तो x को इधर लेके चलिएगा, तो x इक्वल्स टू 520 माइनस 468 बच्चों। तो x इक्वल टू, माइनस करिए जरा, 10 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा 2, यहाँ क्या बच्चा बच्चों, 11 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 5। 52 आंसर आ रहा है मेरा। आप लोग भी अपनी बुक में एक बार चेक कर लेंगे आंसर कितना आ रहा है। तो लेट की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर हैंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हैंस द नंबर ऑफ मैन कितने हो जाएंगे आपके, 52 आंसर आ जाएगा। कितना आ गया, 52 मैन्स आपका क्या आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर ये था 8। चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान देंगे। ए फैक्ट्री रिक्वायर 30 मशीन टू प्रोड्यूस 1000 आर्टिकल इन 54 डेज। 30 मशीन प्रोड्यूस कर रही है 1000 आर्टिकल इन 54 डेज में, ध्यान से समझना। हाउ मेनी मशीन कैन प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल इन 39 डेज। अगर 39 डेज में हमको ये इतना ही आर्टिकल हमको प्रोड्यूस कराना हो तो हमें कितनी मशीन चाहिए होंगी, है ना, क्या यही तो पूछा ना, सेम नंबर, हाउ मेनी मशीन, ठीक है, मशीन पूछा गया। तो 30 मशीन प्रोडक्ट कितना कर रही बच्चों, 13 मशीन्स प्रोड्यूस्ड 1000 आर्टिकल इन कितने डेज में बच्चों, देखना बुक में अपनी, इन 54 डेज।
तो हमसे भैया क्या पूछा गया, नंबर ऑफ मशीन पूछी गई है। क्या पूछी गई है, नंबर ऑफ मशीन पूछी गई बच्चों। तो हम लिख देंगे लेट द नंबर ये ऐसे लिख दीजिए, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मशीन्स लेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मशीन्स, भैया सेम कह रहा है ना, हाँ, प्रोड्यूस्ड सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 39 डेज। तो मैंने यहाँ लेट कर लिया कितना एक्स, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मशीन प्रोड्यूस्ड सेम नंबर ऑफ आर्टिकल इन 39 डेज, कितनी हो गई, एक्स मशीन मैंने लेट कर ली बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा, जब 13 था तो वो 54 में कर रहा था, है ना, 13 मशीन थी तो 54 डेज में कर रही थी वो, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जब x होंगी तो कितने डेज में, हमको 39 में पूछा गया है, तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए 13 इंटू 54 अपॉन 39, 13 3 जा, है ना, 39 होते हैं ना, 54 अपॉन 3, तो 3 1 जा 3, और कितनी बार जाएगा, देखिए 3 1 जा तो 3 हो गए ना, 2 हो गए, 3 8 जा, हाँ ठीक है। तो कितना आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया, 18 मशीन हमको रिक्वायर्ड होंगी बच्चों। कितनी मशीन होंगी, 18 मशीन हमको रिक्वायर्ड होंगी। तो आपका आंसर यहाँ देखिए, तो लेट के बाद में यहाँ कर लिख देंगे हेंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मशीन्स कितनी हो गई आपकी, 18 क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर हम आगे अपने कौन से पर 10 की तरफ और देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर आगे बच्चों हम 10 पर देखें। 10 में ध्यान से समझना, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ क्या कह रहा है। कह रहा है ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली टेक्स 5.5 आवर टू रीच आगरा बाय ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। यानी कि आगरा पहुँचने में उसको टाइम कितना ले रहा है, दिल्ली से आगरा 5.5 आवर लग रहे हैं, 60 किलोमीटर की उसकी स्पीड है बच्चों। व्हाट स्पीड शुड बी ड्राइव सो टू रीच आगरा इन 5 आवर। तो 5 आवर में पहुँचने के लिए कितनी स्पीड होगी, ये आपको सिंपल सा बताना है। तो क्या करना है यार, सिंपल सा मान लीजिए स्पीड पूछी है, तो लेट द रिक्वायर्ड स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर मैंने लेट कर ली। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ये लेट कर लिया हमने। अब 5.5 जब स्पीड तो कितनी देर, 60 किलोमीटर की स्पीड थी, है ना, जब 5.5 आवर में पहुंचा 60 किलोमीटर की स्पीड थी। पूछा क्या गया, जब आपको x की स्पीड होगी जब वो आपकी, और तो 5 आवर में पहुंच रहा है वो, तो क्या हो गया, लीजिए क्वेश्चन। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, 5.5 इंटू 60 अपॉन में 5 हो जाएगा, और ये 12 5 जा 60 हो गया, 5.5 इंटू 12 हो जाएगा, 12 5 जा 60 और 12 5 जा 60 और 5 66 आपका आ गया, है ना, 12 5 जा 60 और कैरी कितना 6, तो 60 आ गया। तो 60 किलोमीटर पर आवर आ गया आपका आंसर। चलिए ठीक है, 66 है, पॉइंट लगा के ये हटा दिया लीजिए मैंने, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हैंस यहाँ पर आ जाएगा, फिर आपका लास्ट में लिखेंगे आप लोग इसे, द रिक्वायर्ड स्पीड कितनी आ गई, 66 किलोमीटर पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हुआ। अब आगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 11 में आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, बिकॉज सेम क्वेश्चन आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा, ये जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बच्चों हम 12 पर आइए। 12 में क्या कहा बच्चों, 25 किलोग्राम ऑफ व्हीट लास्ट for 30 days in a family of 6 people. In 3 guests stay with the family for a month. How long would 25? देखिए आपकी गेस्ट वाला भी क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन को पढ़िए और समझने की कोशिश करिए बच्चों, ठीक है। तो आइए जरा, 25 किलोग्राम की बात करी गई है। सबसे पहले मैं लिख लूँ जरा लैंग्वेज क्या है। 25 किलोग्राम है, किलोग्राम ऑफ व्हीट कितने दिन के लिए था भाई जो ये हीट, लास्ट फॉर 1 मंथ, लास्ट फॉर 1 मंथ्स बच्चों, ठीक। और कितने लोग थे, 4
6 पीपल्स, 6 पीपल्स, ठीक है, 6 पीपल्स हो गए। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमको नंबर ऑफ डेज बताने हैं। लेट द नंबर ऑफ डेज, कितना लेट नंबर ऑफ डेज मैंने बच्चों कर लिया, कितना कर लिया, एक्स कर लिया, कितना किया, एक्स कर लिया। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ पीपल, कितने गेस्ट नाउ। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, इफ 3 गेस्ट बच्चों, 3 गेस्ट और आ गए, नाउ नंबर ऑफ पीपल, तो 6 + 3 कितने हो गए टोटल, 9 हो गए आपके। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए भाई। 30 जब थे, कितने थे, 30 डेज में कितने हो रहे थे, 25 किलोग्राम हो रहा था। थर्टी डेज में 6 पीपल थे बच्चों, कितने थे, 6। तो हमसे तो 9 हो गए, तो x का पूछा गया, x = 30 × 6 अपॉन में 9 बच्चों। 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 हो गया बच्चों। 3 10 जा कितना हो गया, 30। तो x = कितना आ गया, 10 × 2, x = बच्चों कितना आ गया, 20 आ गया। आंसर आप लोग अपनी बुक से चेक कर लेंगे। तो ये आपका किस में डेज पूछे तो 20 डेज हो जाएगा यहाँ पर आपका, और यहाँ पर लेट की जगह आपका लास्ट में क्या आ जाएगा, हेंस द नंबर ऑफ डेज कितने आ गए, 20 आपका क्या आ गया बच्चों, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर आइए हम देखते हैं अपने 13 पर, देखते हैं 13 में क्या गिवन है। फार्मर का क्वेश्चन पे ध्यान देना सब बच्चे। ये फार्मर है एंड फूड टू फीड 15 काउज फॉर 60 डेज बच्चों। 15 काउज के लिए 60 डेज के लिए बच्चों, देखिए सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। अब देखिए 15 काउज हो गई और 60 डेज के लिए उसके पास हो गया बच्चों, ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा। एंड फूड ड्यू टू अनहेल्थी कंडीशन फ्यू काउज डेड एंड द फूड इज लिस्टेड फॉर 75 डेज बच्चों। 75 डेज के लिए हो गया। अब देखिए कुछ काउज जो है ना उसमें से डेथ हो गई, जिनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो मैं ना डेथ काउ की जो होंगी वो 50x मान लेता हूँ। कितनी भाई, जब हम कोई मतलब गाय थी उनमें से 15 में से कुछ डेथ हो गई, अब हमें तो पता नहीं कितनी, वही नंबर ऑफ डेथ काउस आपसे पूछी तो मैंने x लेट करी, तो काउ में से क्या होगी, उतने में से कम हो गई ना। 75 क्या है यहाँ पर, ये 75 आपको यहाँ पर डेज गिवन है। तो मैं यहाँ लिख लूँगा बच्चों कि नंबर ऑफ काउज डेड लिख दे रहा हूँ मैं। लेट द नंबर ऑफ काउज डेड इक्वल्स टू x बच्चों। देखिए सिंपल सा लॉजिक सॉल्व कर देंगे। आइए देखिए 15 × 60 अपॉन 75 बच्चों, ठीक है। या इसका एक तरीका और हो सकता है, मैं आपको थोड़ा इजी से करा दे रहा हूँ क्वेश्चन को। 15 60 अपॉन 75 आ गया अपॉन में, यहाँ पर 15 - x लिख दीजिएगा। देखिए 15 5 जा, ठीक है, और 5 12 जा, कितना आ जाएगा यहाँ पर अब आपका 12 = 15 - x। x को इधर लाइए प्लस हो जाएगा, इसको इधर लेके चलिए, तो 15 - 12 कितना आ गया, 3 आ गया। अरे 15 में से 12 गए 3, तो हेंस करके यहाँ लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस। ठीक है, कितने इजी क्वेश्चन। हेंस द नंबर ऑफ डेड काउज कितनी हो जाएंगी, 3 आंसर अपनी बुक से आप लोग चेक कर लेंगे। और अब हम आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर अपने 14 पर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइएगा। 14 नंबर देखिए ध्यान से। 12 पम्प्स कैन एम्प्टी अ वाटर टैंक इज 18 आवर्स बच्चों। 12 पंप कितनी देर में उसको टैंक को खाली कर रहे हैं बच्चों, 18 आवर में। हाउ मेनी आवर विल बी द टेक द एम्प्टी टैंक, 3 पम्प्स आर नॉन फंक्शनल बच्चों, ठीक है। तो आपको क्या, हाउ मेनी आवर, कितने टाइम लगेगा उनको क्या करने पे, विल टेक द एम्प्टी द टैंक इफ 3 पम्प्स आर नॉन फंक्शनल। जो 3 पम्प्स हैं वो कोई भी फंक्शनल काम नहीं कर रहे हैं, नॉन फंक्शनल है, काम नहीं कर रहे हैं। तो लेट टाइम टेकन हम लेट कर लेते हैं, चलिए। तो लेट द टाइम टेकन, कितना लेट कर लिया, HR हमने मान लिया, ठीक है। अब नंबर ऑफ पंप्स कितने काम नहीं कर रहे हैं, देखिए नंबर ऑफ पंप्स, भाई जब कोई पंप काम नहीं कर रहा तो हमें जरूरत है क्या उन पंप्स की, उनको हटाइए। नंबर ऑफ पंप्स विच इज इन फंक्शनल 12 - 3, टोटल 12 थे, 3 नॉन फंक्शनल हो गए, तो कितने आ गए टोटल, 9 आ गए। भाई 9 हमारे पंप उनमें क्या कर रहे थे बच्चों, काम कर रहे हैं। 3 नॉन फंक्शनल थे, तो 12 में से हमने वो 3 हटा दिए, तो टोटल हमारे 9 फंक्शनल हो गए, ठीक है।
अब आपसे जो पूछा गया उस पर आ जाइएगा। अब देखिए 12 पंप जो थे, 12 पंप कितनी देर में काम कर रहे थे, 18 आवर में कर रहे थे। ठीक है, आपसे 9 पंप का हम बता देंगे कितनी देर में कर रहे थे। देखिए x इक्वल्स टू 12 इंटू 9 18 अपॉन 9, 9 2 ज़ा 18, x इक्वल टू 12 इंटू 2, x इक्वल्स टू 24 आ गया। कितना आ गया, 24 आवर्स। यही तो पूछा गया आपसे। तो लास्ट में क्या लिख देंगे यहाँ पे, लेट की जगह पर हैंस हो जाएगा। अरे मेरी तरह मत कर देना बार बार, मैं तो यही कर दे रहा हूँ क्योंकि बार बार क्या लिखूँ मैं ना। ओहो 24 आवर्स, ठीक है 24 आवर्स क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। अब 24 मुझे नहीं पता आपकी बुक में क्या गिविन, 24 आवर्स का मीन्स क्या होता है, 1 डे होता है। आप बुक में चेक कर लेना 1 डे गिविन है या 24, जो गिविन है वो लिख लेना, ओवर करके लिख दे रहा हूँ मैं आंसर आपका। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर, जो कि हमारा क्या है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन। यही कर दे रहा हूँ इसको भी, है ना, छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए 15 पढ़ देते हैं एक बार। पारुल रीड्स 30 पेजेस ऑफ अ स्टोरी बुक इन ए डे। हिमांशु रीड्स 24 पेजेस ऑन द सेम स्टोरी बुक इन अ डे। हाउ मेनी डेज विल हिमांशु टेक द फिनिश द स्टोरी बुक इन पारुल फिनिश इट इज इन 12 डेज। पारुल कितने डेज में कर रही है, 12 डेज में। तो आइए मैं लेट कर लेता हूँ, लेट द टाइम टेकन बाय हिमांशु कितने डेज में, x डेज में। मैंने मान लिया कितने डेज में बच्चों, x डेज में। क्या हो जाएगा भाई, पारुल का रही है 30 इंटू 12 डेज में, है ना। देखिए ध्यान से, पहले 30 पेजेस कितने डेज में, इन ए डे, और लास्ट में कह रहा है पारुल फिनिश 12 डेज, तो पारुल 12 डेज में कर रही है। अब 24 पेजेस को कितने डेज में कंप्लीट करेगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए कितना ईजी हो गया, x 30 इंटू 12 अपॉन 24, 12 2 ज़ा 24, तो x इक्वल टू 30 अपॉन 2 कितना आ गया, 15 आ गया। कितना आ गया, 15 डेज आ गया आंसर आपका। तो लास्ट में यहाँ क्या लिख देंगे, लेट की जगह हैंस, और यहाँ कितना आ जाएगा, 15 डेज। तो ये बात की हमने एक्सरसाइज आपकी 10.2 की। नेक्स्ट वीडियो आपकी जो होगी बच्चों, टाइम एंड वर्क की एक्सरसाइज है। ओनली बहुत कम क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 9 क्वेश्चन है। तो जो भी बच्चे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे।